अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल बाखैरियत हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां भी बाखैरियत होंगे और खूब दिल लगा के, दिल जमी के साथ, डिवोशन के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ अपने इम्तहानात की तैयारी में मशगूल होंगे। सो मेरे लिए वक़्त निकाला आपने मेरी बातें सुनने के लिए, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस लिहाज से बढ़िया हम है कि फ़िज़िक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो थ्योरी में आते हैं वो कौन कौन से हैं। ये अक्सर स्टूडेंट्स का मेरे से सवाल है, सर गेस दे दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। सो पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी कोशिश ये होती है कि हम सिलेक्टिव तैयारी कर लें लेकिन कंप्लीट करें। मिसाल के तौर पे अगर हमने यूनिट 2 और 3 करना है, सो बजाय इसके कि हम उसके चंद लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज़ करें, हम उस चैप्टर को पूरा कर लें। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर हमने एक चैप्टर पूरा किया है तो कोई भी लॉन्ग आ जाए तो हम उसमें से इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की एक नेचर है, बाय नेचर स्टूडेंट मजबूर है ये कहने के लिए सर गैस दे दे। सो मैंने जो साबका पेपर्स हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है, उसकी रोशनी में एक छोटा सा गैस पेपर, एक छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शक्ल में एक पेज तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका तो मैं बुक से समझाऊंगा, मेरे सामने बुक पढ़ी है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन किस पेज पर है। वैसे जो मेरे बेटे हैं या बेटियां हैं जो मुझे दूसरे ऐप पर फॉलो करते हैं, उनके साथ मैं रिटन फॉर्म में शेयर कर दूंगा ताकि वो आसानी से उनको याद कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ जो तारीफ़ी गुफ्तगू है वो कम करूं ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। वीडियो जितनी छोटी हो सके और जितनी जामिया हो सके वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मज़ीद वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो आप अपने फ़िज़िक्स की बुक निकाल लीजिए, मेरे पास तो पड़ी हुई है, ताकि मैं निशानियाँ लगाऊंगा आपके सामने और आपको बताऊंगा, तो आप भी अपने बुक पे उन क्वेश्चंस को मेंशन कर लीजिएगा और साथ दुआ भी कीजिएगा कि इनमें से क्वेश्चंस आ भी जाएं। बिकॉज हम कोई फाइनल बताने वाले लोग नहीं हैं, एक अंदाज़ा है, एक एक्सपीरियंस है। माइट भी पॉसिबल इनमें से कोई भी ना आए और माइट भी पॉसिबल के सारे क्वेश्चन इनमें से आ जाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ गैस को हतमी ना समझा करें, लेकिन इनको तरजीह दिया करें, पहली बुनियाद पे इसको तैयार किया करें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके फिजिक्स के पेपर में भी पहले 2 पेपर्स की तरह आसानियाँ फरमाए। आइएगा अपने असल टॉपिक की तरफ, कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है थ्योरी के तौर पर हमें पेपर में आएंगे वो हम देखते हैं। जी बेटे, सबसे पहले यूनिट नंबर 2 हम जाएंगे। तो यूनिट नंबर 2 में जो आपको इसमें से आएगा वो आपकी जो इक्वेशन है मोशन की वो आएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है आपकी सेकंड, और उसके बाद है थर्ड, और उसके बाद है फर्स्ट। यानी कि इन शॉर्ट आपने ये तीनों मोशन की जो इक्वेशंस हैं ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा। इंतहाई सिंपल है, क्योंकि सेकंड चैप्टर से अगर थ्योरी में से कोई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह 95% चांसेस हैं कि इक्वेशंस ही आएंगी। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको थ्योरी के तौर पे आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज़ द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, बट इट इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बल्कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सेकंड चैप्टर से आपको सिर्फ इक्वेशंस की मोशन की इक्वेशंस आएंगी। अगर हम थर्ड चैप्टर में आएँ तो थर्ड चैप्टर में अगर हमें थ्योरी आती है तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ बॉडी मूव्स। 2 क्वेश्चन है ये कि वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस अ फ्रिक्शनलेस पुली। यानी जब दो जिस्म वर्टिकली हरकत करें या एक जिस्म वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वर्क करे, ये 2 क्वेश्चंस आपकी बुक में मौजूद हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपने तैयार करना है। उसके बाद इस चैप्टर से आपके लिए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा इस चैप्टर में से अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, या कंपैरिजन मास एंड वेट। कंपैरिजन मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो याद रखिएगा उसको इस शक्ल में किया करें। फर्ज करें यहाँ मास लिखा जाएगा और यहाँ पर
वेट लिखा जाएगा। यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वही इसकी क्वालिटी, इस तरह आपस में कंपैरिजन करके लिखें। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो पॉसिबल है आपको इसका नंबर ना मिले। उसके बाद अगर हम आ जाए यूनिट नंबर 4 में, 4 में अगर हम आएंगे तो इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। उसके अलावा यानी इसकी अमूदी जो कंपोनेंट्स हैं उससे फोर्स को किस तरह मुतय्यन किया जा सकता है। उसके बाद टॉर्क है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, टॉर्क की तारीफ करें और इसकी इक्वेशन लिखें। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में से अगर कोई चीज़ आएगी लॉन्ग के तौर पर तो वो है एक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। उसके बाद इसमें से अगर कोई चीज़ आएगी तो वो है स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम, कोई सी एक स्टेट पूछी जा सकती है आपसे। 5 में आ जाए तो 5 थ्योरी के लिहाज से इंतहाई अहम चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5th चैप्टर जो है याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर से थ्योरी का आना 95% श्योर है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है सिर्फ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ और लास्ट में मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन ज़्यादा जो मेरे मुताबिक वह मोशन ऑफ क्या मास ऑफ अर्थ है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस चैप्टर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 6 में आ जाएं। 6 में जो है वो 98% चांस है कि 6 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। अगर थ्योरी आती भी है तो सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन है, एक काइनेटिक एनर्जी और इसकी मसावात अखज़ करिएगा और दूसरा आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी मसावात वो आपसे पूछेगा। इस चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो ये 2 क्वेश्चन ही हैं बेटा जी। यूनिट 7 में आ जाएं। ये 7 में से जो मैं बात कर रहा था लॉन्ग के तौर पर, इसमें से चूँकि जहाँ तक मेरा ख्याल है 95% चांस हैं न्यूमेरिकल के। अगर इसमें से कोई लॉन्ग आता भी है तो प्रेशर इन लिक्विड्स इसके आने के चांसेस हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 हो गए बेटा जी। उसके बाद पास्कल लॉ और अर्शिमिदिस प्रिंसिपल, ये 4 से 5 लॉन्ग है जो कि इस चैप्टर में से थ्योरी के तौर पर आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है बेटा जी, यूनिट 7 से इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 की, इसमें से थ्योरी के जो लॉन्ग आ सकते हैं वो थर्मामीटर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ थर्मामीटर, ये लिक्विड इन थर्मामीटर लिख दें या इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दें। इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। उसके बाद आप आगे आ जाए। इस चैप्टर में से अगर आपको कोई और चीज़ आ सकती है तो वो है बेटा जी एवेपोरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, मच इम्पोर्टेंट यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितनी भी तारीफ कर लें उतनी कम। व्हाट इज़ एवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, इस तरीके से आएगा। एवेपोरेशन क्या है, एवेपोरेशन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन की शरह पर असरअंदाज होते हैं, और ये इस चैप्टर का हॉट फेवरेट सब क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाए थर्मल एक्सपेंशन, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एहतियातन आप कर लीजिएगा, चूँकि 7 से न्यूमेरिकल के चांसेस है और 8 में से 95% चांसेस है कि थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद आपने इस चैप्टर से जो उसके बाद एवेपोरेशन के बाद जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। इसी के बाद बाई मेटल स्ट्रिप इसमें शायद है, मौजूद है जी, ये बाई मेटल स्ट्रिप, ये भी आपने कर लेना बेटा जी। यूनिट 9 में आ जाए। 9 में से तो बेचारा इसमें से तो पेपर मुश्किल ही है आए, लेकिन आया भी तो इसमें से आपको सिर्फ माय डियर स्टूडेंट थ्योरी आएगी और थर्मल कंडक्टिविटी, मच इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से। उसके बाद आ जाएँ आप आगे, तो इस चैप्टर से आपको जो और चीज़ पूछी जाएगी वो पूछी जा सकती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था मेरे बेटो,
नो, इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो पूछा जाएगा। सो याद रखिएगा ये कुल मिला के जो है ना आई थिंक 18 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा जी अगर हम 18 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो सीधा सीधा मैं दोबारा बोल देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, क्या उसे कहते हैं, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी अटैच टू आर स्ट्रिंग्स, उसके बाद आपका जो क्या नाम है उसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ, ठीक है जी। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आ जाए तो वेपोरेशन और 9 में आ जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी। ये मैंने आपको फिर रिपीट कर दिया जो मेरे मुताबिक अहम है। सो बाकी आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट पे कहना चाहूँगा कि अगर आप रिस्क के साथ नहीं जाना चाहते तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 5 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं ताकि किसी किस्म का रिस्क भी ना हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पहले तरजीह में आपने तैयार कर लेना। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को, मुझे, सबको जो है वो अपनी रहमत में रखे और हम सबका हामी और नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।